छत्तीसगढ़ नाम की उत्पत्ति इस क्षेत्र के भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विशेषताओं से गहराई से जुड़ी हुई है। यह नाम अपने आप में एक समृद्ध इतिहास और परंपरा को समेटे हुए है, जो इस क्षेत्र के विकास और पहचान को दर्शाता है। छत्तीसगढ़ नाम की उत्पत्ति के पीछे कई सिद्धांत और ऐतिहासिक संदर्भ मौजूद हैं, जिन्हें हम विस्तार से समझ सकते हैं। भौगोलिक आधार सबसे प्रचलित और स्वीकृत सिद्धांत के अनुसार छत्तीसगढ़ नाम इस क्षेत्र की भौगोलिक संरचना से लिया गया है। छत्तीस का अर्थ है छत्तीस और गढ़ का अर्थ है किला या दुर्ग। इस प्रकार छत्तीसगढ़ का अर्थ हुआ 36 किलों का क्षेत्र। प्राचीन काल में यह क्षेत्र 36 छोटे छोटे राज्यों, गढ़ों या प्रमुखता वाले क्षेत्रों से मिलकर बना था, जिनमें से प्रत्येक का अपना शासक और स्वतंत्र पहचान थी। ये गढ़ पहाड़ियों, जंगलों और नदियों से घिरे हुए थे, जो उन्हें प्राकृतिक किलों के समान बनाते थे। इन 36 गढ़ों में रत्नपुर, सिरपुर, राजिम, खुरोद, लंका, चारामा, मालखर, पखांजुर, चंद्रपुर और बस्तर जैसे क्षेत्र शामिल माने जाते हैं। ये गढ़ अपने स्थानीय शासकों द्वारा संचालित किए जाते थे और समय के साथ एक दूसरे से जुड़ते गए, जिससे इस क्षेत्र की एक साझा पहचान बनी। यह सिद्धांत इस बात को भी दर्शाता है कि छत्तीसगढ़ की भौगोलिक विविधता और प्राकृतिक दुर्गों ने इसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बनाया। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संदर्भ। छत्तीसगढ़ नाम की उत्पत्ति का एक अन्य संदर्भ इस क्षेत्र के प्राचीन राजवंशों और उनके शासन से जुड़ा है। कलचुरी वंश, जो 9वीं से 12वीं शताब्दी तक इस क्षेत्र पर शासन करता था, ने रत्नपुर को अपनी राजधानी बनाया। इस वंश के शासकों ने कई दुर्गों और किलों का निर्माण करवाया, जो क्षेत्र की सुरक्षा और प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण थे। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इन किलों की संख्या 36 तक पहुंची और इसी आधार पर इस क्षेत्र को छत्तीसगढ़ कहा जाने लगा। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की जनजातीय संस्कृति और स्थानीय लोक कथाओं में भी इस नाम की जड़ें देखी जा सकती हैं। गोंड और अन्य आदिवासी समुदायों ने अपने क्षेत्रों में छोटे छोटे गढ़ या किलों का निर्माण किया, जो उनकी रक्षा और स्वायत्तता का प्रतीक थे। इन गढ़ों की संख्या 36 होने की परंपरा ने धीरे धीरे इस नाम को लोकप्रिय बनाया। प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख, प्राचीन भारतीय ग्रंथों और शिलालेखों में भी छत्तीसगढ़ क्षेत्र का उल्लेख मिलता है। हालांकि सीधे तौर पर छत्तीसगढ़ नाम का प्रयोग कम ही देखने को मिलता है। रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों में दंडकारण्य के रूप में इस क्षेत्र का जिक्र है, जो वर्तमान छत्तीसगढ़ के जंगली और दुर्गम क्षेत्रों से मेल खाता है। 6ठी शताब्दी के सोमवंशी और नल वंश के शिलालेखों में भी इस क्षेत्र को विभिन्न नामों से संबोधित किया गया, जैसे दक्षिण कोसल या कोसल देश। लेकिन छत्तीसगढ़ नाम का प्रचलन मध्यकाल में अधिक स्पष्ट रूप से देखा गया, जब स्थानीय शासकों और लोगों ने इस क्षेत्र की पहचान को मजबूत किया। मध्यकाल और आधुनिक काल में नाम का विकास। मध्यकाल में जब मराठों और अन्य शासकों का प्रभाव बढ़ा, तब भी छत्तीसगढ़ को छत्तीसगढ़ों का क्षेत्र के रूप में जाना जाता रहा। ब्रिटिश काल में जब 1854 में इस क्षेत्र को औपचारिक रूप से एक प्रशासनिक इकाई के रूप में मान्यता दी गई, तब भी छत्तीसगढ़ डिवीजन नाम का प्रयोग हुआ। 1 नवंबर 2000 को जब छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग करके एक स्वतंत्र राज्य का दर्जा दिया गया, तब इस नाम को आधिकारिक रूप से अपनाया गया। लोकप्रिय कथाएं और विवाद। कुछ स्थानीय कथाओं के अनुसार छत्तीसगढ़ों की संख्या प्रतीकात्मक हो सकती है, जो इस क्षेत्र में रहने वाले विभिन्न समुदायों या जनजातियों की एकता का प्रतीक है। हालांकि इतिहासकारों के बीच इस बात पर बहस रही है कि क्या वास्तव में छत्तीसगढ़ थे या यह संख्या एक प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति थी। कुछ विद्वानों का मानना है कि यह संख्या बाद में जोड़ी गई हो सकती है, लेकिन यह नाम इस क्षेत्र की विविधता और एकता को दर्शाने के लिए उपयुक्त बना।